अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफिस से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने फूड चैनल सुनाइल्स किचन में। कैसे हैं आप सब? आज हमने कोशिश की है कि कुछ मीठा ट्राई किया जाए ज़िंदगी में। कुछ मीठा होना चाहिए, ठंडा ठंडा मीठा, और वो जो है वो हम इंजॉय करना चाहते हैं। उसके लिए हमने आधा कप जो है वो चीनी का एक पैन में शामिल कर देना है और आंच को बहुत ही हल्का रखना है। साथ ही हम एक अलग से बाउल ले लेंगे, उसमें हमने शामिल करना है दूध, तकरीबन 1 कप और 1/4 कप दूध हम इसमें शामिल कर देंगे। क्या करने जा रहे हैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मीठा रेडी हो जाएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर दें। ये छोटे पैकेट होते हैं, ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इसमें शामिल कर दें। पहले मैंने एक शामिल करके देखा कि क्या ये इनफ है या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इसमें जो है वो तकरीबन 2-1 पैकेट ज़रूर जाने चाहिए। तो हमने 2 छोटे पैकेट जो हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए। अगर टेबल स्पून की बात करें तो इन टोटल जो है ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बनते हैं। वो हमने जो मिल्क पाउडर के हैं वो शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। साथ साथ चेक करेंगे जी कि जो शुगर हमने मेल्ट होने के लिए रखी थी वो कहाँ तक पहुँची है। तो आप ये देखें, हमने इस पॉइंट पर जो है वो इसको मेल्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपने इतना ही इसको मेल्ट करना है। आँच को बहुत ही हल्का रखा हुआ था। अब जो हमने दूध वाला बैटर रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें क्या मिक्स किया था? मिल्क पाउडर और जो फ्रेश मिल्क था वही था, इसमें शामिल कर देंगे। इसको स्टिर करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है। इसको हम थोड़ा सा थिक करने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये अपना कलर भी चेंज करेगा। अब आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना कलर चेंज किया है। इसमें जो है वो उबाल भी आया तकरीबन 3-4 दफ़ा। तो आप कलर देख लें, कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिएगा। अगर फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर घर पर गेस्ट आ जाते हैं तो भी ये बन जाएगी, जल्दी जल्दी बन जाएगी। और वो एक दफ़ा तो लाजमी पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से बनाई है। अब आप ये देखें, हमने इसकी कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, हमने इसको अच्छी तरीके से पकाया। अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं मिल्क। फ्रेश मिल्क शामिल कर सकते हैं आप, फुल फैट मिल्क शामिल करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तकरीबन 1 से सवा लीटर जो है वो हमने दूध इसमें शामिल किया है। इसमें साथ ही 2 अदद इलायची एज़ इट इज़ शामिल कर देंगे, खोल कर नहीं डालेंगे, क्योंकि बाद में जो है वो इसके जो बीज होते हैं वो फिर मुंह में आते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो बंद ही हमने शामिल कर दी। इसमें साथ ही हम शामिल करने जा रहे हैं ड्राई डेट्स, ठीक है, छुआरे भी इसको बोलते हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद थे। हमने इसको ओवरनाइट सॉक किया था और अब हमने इसको इस तरीके से स्लाइस में कट किया और शामिल किया। आँच को हम हल्का करेंगे और इसको हमने बेहतरीन तरीके से पकाना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको पकाएंगे, इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा दूध में जो है वो रच बस जाएगा। तो इसको हम हल्की आंच पर छोड़ते हैं जी, और हम अब दूसरे स्टेप्स कर लेते हैं। एक अलहदा से पैन ले लिया, उसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो हमने घी का शामिल किया, देसी घी का। साथ ही हमने सवैयाँ ले ली हैं, तकरीबन ये 1 कप बनता है। 1 कप से भी आप थोड़ा ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप 1 कप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सवैयाँ थी, उसको इस तरीके से हमने तोड़ लिया और हम इसको फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, ठीक है, सॉरी रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने घी बहुत थोड़ा सा डाला है। अच्छे तरीके से इसको रोस्ट करने के बाद हम दोबारा से उसी पैन में 1 चम्मच जो है वो, छोटे चम्मच की बात कर रहा हूँ, घी और ले लेंगे और इसमें जो हम नट्स शामिल करने जा रहे हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मीठा जो है वो इतना ज़बरदस्त बनेगा, यकीन करें जब आप इसको ठंडा ठंडा खाएंगे तो इतना ज़बरदस्त इसका और यूनिक सा फ्लेवर होगा। जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन से परफॉर्म करें। आप भी सेम ही तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका भी जो ये मीठा है बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, अब दूध को देख लेते हैं जिसमें हमने छुआरे डाले थे और हमने उसको पकने के लिए रखा हुआ था। अब आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिक होता जा रहा है। तो व्यूअर्स, अब जो हमने सोइयाँ रोस्ट की थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको भी हम पकाएंगे। सोइयों की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये बेहतरीन जो है वो हमने ब्राउन इसको रोस्ट किया। और अगर ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे तो फिर कड़वापन या कड़वा टेस्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो हमने नट्स को फ्राई किया था, रोस्ट किया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो नट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जो है वो बादाम शामिल किए हैं और मैंने जो है वो इसमें काजू शामिल किए हैं। तो जो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इसको हिला दें और इसको ढक कर रखेंगे पकने के लिए। अब आप ये देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन थोड़ी देर पकता रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इसको पकाना ही काम है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसने और थिक होना है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है
कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरीके से पकाना है, ये थोड़ा गाढ़ा हो। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो ये जम जाएगा ठंडे होने के बाद, तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो है वो इसको इतना ही थिक रखना है। अगर मैं कहूँ हमने 1 लीटर दूध शामिल किया था तो 3 जगह और दूध रह जाएगा, तो दैट मीन्स ये पक जाएगा। तो क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा, तो आपने इसी कंसिस्टेंसी में, आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ कि आपने इसी कंसिस्टेंसी में जो है वो इसको रखना है। अगर इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो आपके जो होगा वो शीर खोरमा परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो हमारा शीर खोरमा जो है वो परफेक्ट रेडी हुआ है। मैं जो है वो इसको हर दूसरे तीसरे दिन बनाकर खा रहा होता हूँ, क्योंकि बनता बहुत ज़बरदस्त है। इसका टेस्ट, जो हम इसको शुगर कैरमलाइज़ करके डालते हैं, इसका जो टेस्ट होता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा अब ठंडा कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको थोड़ा सा ठंडा किया। अब ऊपर से जो है वो हम पिस्ता जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। ये भी जो है वो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुनाइल्स किचन। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।